सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा से मकान बनाया गया है। पहले जमाकर्ताओं को भुगतान मिलना चाहिए, फिर मीडिया कर्मी को पैसा मिलना चाहिए। सरकार साथ नहीं दे रही है। अगर देती सरकार साथ तो उनकी सही प्रॉपर्टी को बेच करके जमाकर्ता भुगतान कर दिया गया होता। शाह के पास ये नॉलेज या ज्ञान या उत्सुकता या उसके हृदय में ये भावना कहीं से भी नहीं है कि वो जमाकर्ताओं के पैसा से खरीदा गया जो पूरा देश में जमीन है, उस जमीन से जो पैसा बिक्री होकर के वापस आएगा वो उसको खाता में जमा करवाए। ये उत्सुकता अमित शाह के पास में नहीं है। बड़े हिटलर का जमाना नहीं रहा, बड़े बड़े हिटलर का। ये अमित शाह और मोदी जी कौन से गली के आदमी हैं? सुप्रीम कोर्ट भी बहुत हद तक सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लिए बेईमानी कर रहा है, लेकिन इस आशा से हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं कि अगर 10 कुर्सी, 5 कुर्सी, 3 कुर्सी में से कोई एक कुर्सी भी ईमानदार हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई एक कुर्सी अगर ईमानदार हो जाएगा तो हम लोगों को न्याय मिल सकती है, न्याय मिल सकती है, न्याय मिल सकती है। लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ना है। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ाई लड़ना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जीतेंगे जरूर, हारेंगे नहीं। यूपी में नोएडा में सहारा इंडिया का जो मीडिया सेंटर है उसका जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है। वहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी समय से नहीं मिल रही थी, ड्यू थी, तो उसको लेके वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके धरना प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है कि जो मीडिया हाउस है उसको बेच दिया जाए और बेच के इनकी सैलरी दे दी जाए। अब ये तय भी हो गया है और बेचने का वो नीलामी का भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो बहुत कम समय में धरना करके वो जो कर्मचारी हैं वो अपनी सैलरी लेने का ऑर्डर कोर्ट से पास करा लेते हैं। लेकिन जो 13 करोड़ निवेशक देश में हैं उनके अंदर क्यों नहीं ये जज्बा जगता कि वो भी लगातार बैठ जाएं कहीं और तब तक ना उठें जब तक उनका भुगतान न हो? भैया पहली बात ये कि जो कोर्ट में लगाया गया है उस मीडिया लोगों के, मीडिया कर्मियों के द्वारा, वो ऑल विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा वहां प्रोटेस्ट किया गया है। संभवतः वो रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दूसरी बात, मीडिया कर्मियों के द्वारा जो नोएडा में मकान बनाया हुआ मकान, जिस मकान को बेच करके मीडिया कर्मी का भुगतान किया जाएगा, आप पहले मीडिया कर्मी से ये पूछिए और ये उनको जवाब देना चाहिए कि यो जिस मकान में मीडिया कर्मी का ऑफिस चल रहा था, क्या मीडिया कर्मी के पैसा से बनाया गया वो मकान था? नहीं, वो सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा लगा करके नोएडा में मकान बनाया गया, जिस मकान में संपूर्ण हिस्सेदारी जमाकर्ताओं का है, और उस मकान को बेचकर जमाकर्ताओं को पहले भुगतान देना चाहिए। मीडिया कर्मी का भुगतान हो अथवा न हो, अगर मीडिया कर्मी के द्वारा कहीं कमा कर लगाया गया मकान बनाया गया हो तो मीडिया कर्मी कमाई के पैसा से, उसके पैसा से अगर मकान बनाया गया हो तो उनको बेचकर मीडिया कर्मी भुगतान ले। लेकिन सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा से मकान बनाया गया है, पहले जमाकर्ताओं को भुगतान मिलना चाहिए, फिर मीडिया कर्मी को पैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं बचता है तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पहले जमाकर्ता। सहारा इंडिया का जमाकर्ता मुख्य था। जमाकर्ताओं के बदौलत ही 2000 रुपये के पूंजी से 2 लाख करोड़ के कर्ज में है। और ये कर्ज नहीं, ये क्या है ये सब जानते हैं। 2 लाख करोड़ रुपया जमाकर्ताओं के निवेशकों का बचा हुआ है, उससे भी ज्यादा बचा हुआ है। उनके पास क्या संपत्ति है, वो संपत्ति गर्त में है, वो जाने। कहता था कि हमारे पास जमाकर्ताओं को भुगतान देने से 3 गुनी 4 गुनी ज्यादा संपत्ति है। आखिर वो संपत्ति कहां चला गया? तू अपने बेटा को भिजवा दिया, जो बेटा तुम्हारे मुंह में आग देने तक के लिए नहीं आया। क्या उस बेटे का संपत्ति था? तुम्हारे बाप की संपत्ति है, जमाकर्ता का पैसा है वो। तुम उस पैसा को कहां सुहा कर दिया? जमाकर्ताओं को पहले भुगतान मिलता तो बचता तो तुम निवाला करता, लेकिन नहीं किया ऐसा। तुम गद्दारी किया है और इस गद्दारी की सजा परमात्मा भगवान कहां तक देंगे ये कहना मुश्किल है। कौन से हद तक लेकर गिराएंगे उनको भगवान, ये कहना मुश्किल है। सरकार साथ नहीं दे रही है। अगर देती सरकार साथ तो उनकी सही प्रॉपर्टी को बेच करके जमाकर्ता भुगतान कर दिया गया होता और बहुत सहयोग होता। जो सुप्रीम कोर्ट के सेबी के फंड में जमा था पैसा 16,000 करोड़, उसी पैसा में से अमित शाह के द्वारा 5,000 निकाला गया। लेकिन अमित शाह के पास ये नॉलेज या ज्ञान या उत्सुकता या उसके हृदय में ये भावना कहीं से भी नहीं है कि वो जमाकर्ताओं के पैसा से खरीदा गया जो पूरा देश में जमीन है, उस जमीन से जो पैसा बिक्री होकर के वापस आएगा वो उसको खाता में जमा करवाए। ये उत्सुकता अमित शाह के पास में नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो भगवान जाने। अमित शाह कौन गति में क्या देना चाह रहे हैं जमाकर्ताओं को? गोल गोल घुमा रहे हैं, हम लोग भी गोल गोल घूम रहे हैं। कब तक घूमेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमित शाह भी कब तक घूमेगा ये भी कहना मुश्किल है।
तो अमित शाह तो पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरा देश कब्जा हो रहा है, अब बंगाल भी हाथ में आ ही रहा है। बड़े बड़े हिटलर का जमाना नहीं रहा, बड़े बड़े हिटलर का। ये अमित शाह और मोदी जी कौन से गली के आदमी हैं? बड़े बड़े का जमाना नहीं। भगवान आपको पावर दिए हैं तो पावर का यूज कीजिए, पावर का मिसयूज कीजिएगा तो वो मिसयूज पावर आपको किस हद तक ध्वस्त कर देगी ये कहना मुश्किल है। ये निर्णय कर पाना समय का काम है, ये निर्णय कर पाना आदमी काम नहीं है। इसलिए मोदी जी, अमित शाह जी, अपने पावर को देखकर इतराइए मत, अपने पावर का उपयोग करके इंस्टाग्राम मत बनाइए, रील्स मत बनाइए। देश की जनता रो रही है, सहारा के जमाकर्ता रो रहे हैं, 10 से 11,000 आदमी मर गए, 5,000 से अधिक लोग आत्महत्या कर लिए, कई एक घर लापता है, नहीं पता है, अपने घर परिवार छूटा हुआ है, टूटे हुए हम भी हैं, लेकिन किस हद तक है वो सभी आदमी जानते हैं, और बहुत हद तक लोग टूटा हुआ है। रही बात जमाकर्ताओं की 1 लाख 2 लाख इकट्ठा होने का, तो ये बात जान लीजिए, अगर 1 लाख 2 लाख इकट्ठा होने की बात होती तो लोग हो जाते, लेकिन लोग इतने टूट चुके हैं दौड़ दौड़ करके कि कहीं इकट्ठा होने का सामर्थ्य नहीं है। हम ही किस तरह से आते हैं बाहर से, घर से, सहरसा से यहाँ, जो हम ही जानते हैं, भगवान जानते हैं कैसे हम लोग आते हैं। इसलिए ये सपना छोड़ दीजिए कि 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 1000-2000 लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे तो ये समझिए बहुत है। हालांकि 32,000 लोग पोर्टल पे जो है सो विश्व भारती जनसेवा संस्थान मेंबर बन चुके हैं, लेकिन वो मेंबर भी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, संभव नहीं इकट्ठा हो पाना। लेकिन अगर आदमी नहीं होता तो अमित शाह के द्वारा निकाले गए पोर्टल में 1.5 करोड़ 2 करोड़ रात रात लोग जग करके, रात रात भर लोग जग करके 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग अपने पैसा के लिए पोर्टल पर डिमांड नहीं किए होते। वो सभी व्यक्ति पोर्टल पे इंडियन हैं, भारतीय हैं, वो विदेशी नहीं हैं। और ऐसी अवस्था में 1.5 करोड़ लोग हैं जिस अवस्था में सहारा इंडिया के ऑफिस के द्वारा जो कार्य करता है सीनियर कार्यकर्ता, वो सीनियर कार्यकर्ताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भैया ऑफिस अब खुलेगा, भुगतान ऑफिस से होगा, आप लोग पोर्टल पे डिमांड मत कीजिए। पोर्टल पे बरगला कर डिमांड नहीं भी किया जा रहा है। ऐसी भी जानकारी ऑफिस के माध्यम से है कि लोग पोर्टल पे नहीं जा रहे हैं, आज भी इंतजार में है बहुत चाटुकार के माध्यम से कि पोर्टल पे डिमांड नहीं होगा, ऑफिस से भुगतान होगा। भैया यहाँ ऑफिस की बात तो छोड़िए, सुब्रत राय का अपना खुद का हस्ती नहीं रहा तो ऑफिस से भुगतान कैसे होगा? सरकार जिम्मा ली है, आप पोर्टल पे डिमांड तो कर दीजिए कम से कम। अगर डिमांड कर दीजिएगा तो अमित शाह के नजर में आएगा कि पोर्टल भैया 3 करोड़ लोग है, इतना आदमी है, लेकिन लोग डिमांड नहीं कर पाते हैं। 40 से 45% लोग ही टोटल पोर्टल पर डिमांड किए हैं। जिस 40% को हम 100% मानते हैं तो उसमें मात्र 10% लोग का भुगतान पोर्टल के द्वारा सही सलामत नहीं हो पाया है, आंशिक रूप से भुगतान हो या कुछ हुआ है। 5 लाख है तो 5,000, 5 लाख है तो 5,000 10,000 हो रहा है भैया, कि कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन वकील साहब को और उनके जवाबदेही वाला एक और कार्य करता है, उन दोनों को महीना में जितना मिलना चाहिए वो जोड़ के मिलता है। उनमें 15 लाख में 14 लाख नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ लोगों को 10 लाख भुगतान में, 5 लाख भुगतान में, 1 लाख भुगतान में, 1 लाख में 10,000 टका मिल रहा है। ये है हमारे अमित शाह का न्याय। अब ये न्याय है कि ये अन्याय है, ये अमित शाह खुद बताए, पोर्टल पे जाकर के बताए कि वो न्याय है कि अन्याय है। अच्छा, न्याय अन्याय की बात करें तो जो सहारा के जो निवेशक हैं वो लगातार जो संगठन ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बार बार ये कहते हैं कि इसका जो भुगतान होगा उसका एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में PIL डलेगी, यानी जनहित याचिका डलेगी, जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई होगी। अभी कल परसों सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और फैसला ये लिया है और सरकार का कहना है कि जनहित याचिका को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि देश में अब गरीबी नहीं है, और ये जनहित याचिका तब की है, ये नियम जब गरीबी थी, अब गरीबी नहीं है। और ये तब सरकार बोल रही है जब 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट में पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आशा इसलिए लगाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत हद तक सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लिए बेईमानी कर रहा है, लेकिन इस आशा से हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं कि अगर 10 कुर्सी, 5 कुर्सी, 3 कुर्सी में से कोई एक कुर्सी भी ईमानदार हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई एक कुर्सी अगर ईमानदार हो जाएगा तो हम लोगों को न्याय मिल सकती है, न्याय मिल सकती है, न्याय मिल सकती है, ये चांस बन जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं आज विगत 10 साल से 12 साल से देख रहे हैं, केवल डेट पर डेट, फिर डेट, डेट पर डेट, उसके बाद डेट, और क्या, तो फिर और डेट पर डेट, आदमी कर जा रहा डेथ
सुप्रीम कोर्ट दे रही है डेट। ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट का है। आदमी की मृत्यु हो जा रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट डेट दे रहा है। भैया डेट देते रहिए, आपका कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट के हकदार हैं, आपका न्याय है, आप डेट देते रहिए। जनता मरते रहेगा, जनता डेट करते रहेगा, डेट करते रहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस अवस्था में काम करती है तो क्या होगा? न्याय, ये न्याय हो जाने। लेकिन एक भी कुर्सी अगर ईमानदार हो जाएगा, हम लोग उम्मीद यही लगाए हुए हैं, अगर कोई कुर्सी ईमानदार हो जाएगा, सभी कुर्सी बेईमान और उंगली पर नाचने वाला नहीं होगा, कोई ना कोई कुर्सी ईमानदार होगा। अगर वो कुर्सी ईमानदार होगा सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुर्सी जज का, तो हम लोग का न्याय मिलेगा, भले ही विलंब से क्यों न सही, लेकिन न्याय मिलेगा। न्याय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केशव चौधरी जी बिहार से, और सहारा निवेशकों के लिए ये अपनी राय रख रहे थे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण। सबको सीताराम, सबको राम राम, सबका कृपा भगवान करे, सब पर कृपा भगवान करे, भगवान सबका रास्ता लगाए। भगवान से ही प्रार्थना, क्योंकि देश का चारों स्तंभ टूट चुका है सहारा इंडिया प्रीत जमाकर्ताओं के लिए। अब एक भगवान का स्तंभ है, जो जब सभी दिशाएं बंद हो जाती है तो एक भगवान का रास्ता खुला हुआ रहता है। भगवान का अगर इच्छा नहीं होगा तो भुगतान हम लोग को नहीं होगा, रास्ता भगवान ही लगाएंगे, निश्चित लगाएंगे, भले ही विलंब से सही। इसलिए सभी आदमी भगवान पे विश्वास रखिए और लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ना है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ाई लड़ना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जीतेंगे जरूर, हारेंगे नहीं, निश्चित है।